हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें बोल दिया था कि इस चैनल पे इसके बाद वीडियो कोई नहीं आएगा। बट ये बहुत ही ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रिकॉर्ड करके डाल दूँ। इस वीडियो में आपको कोई भी एडिटिंग नहीं मिलेगा और साथ में अगल बगल का भी आवाज़ आ रहा होगा, तो उसको आप लोग मतलब साइड में रख के जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसे सुनिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मतलब कि इससे कोई फ़ायदा हो रहा है या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मतलब कि एग्ज़ाम मेरे साथ 2 होने वाला है, मतलब कि एक तरफ बोर्ड्स है और एक तरफ जेईई, दोनों एक ही साथ आने वाला है। जनवरी में आपको जेईई का एग्ज़ाम है और फरवरी में फिर वो बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो दोनों एक ही साथ होने वाला है। तो उसका तैयारी किस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको बता दूँ, और आप किस तरीके से कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसे मैनेज कर रहे हो। बिकॉज अभी मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया हुआ है कि मैं मेंस पे फोकस करूँ या फिर बोर्ड पे फोकस करूँ, दोनों एक ही साथ आ गया हुआ है ना। तो और फिर 11th का रिवीजन भी स्टार्ट हो गया हुआ है, फिर समझ में नहीं आता है फिर कैसे क्या करें। तो आप लोग कैसे कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे अगर अच्छा लगा किसी का तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगा उसको। ऐसे अभी मेरा जो 11th का रिवीजन चल रहा है, मैं उसको मतलब कि जो चल रहा है सीक्वेंस में मतलब अथी उस क्या उसको बोलते हैं, अरे जो मैंने बैच लिया है, हाँ बैच जो लिया है उसमें जो सीक्वेंस में चल रहा है उसी सीक्वेंस में मैं 11th कंप्लीट कर रहा हूँ। और जो सर ने बताया था मैथ्स में कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे मेंस में सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि सर लोग बोलते हैं जो मेंस का एग्ज़ाम है वो सिलेबस का एग्ज़ाम है, मतलब कि तुम जितना चाहो उतना चैप्टर को कंप्लीट करते जाओ बढ़िया से। बट एडवांस में ऐसा नहीं होता है। एडवांस में आप कुछ ऐसे चैप्टर है जिसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट मेंस में ऐसा नहीं है, आपको लगभग सब चैप्टर को आपको सही से देखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कैसे भी अपना लगभग मतलब कि एक प्रकार से कुछ पीवाईक्यू के साथ सारा चैप्टर को कंप्लीट करूँ। तो मैंने कुछ किया है और मैं कर रहा हूँ। हो सकता है भाई आप लोग के भी साथ ऐसा हो, जैसे कि मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो मतलब कि लगभग मान लीजिए 50 क्वेश्चन बनाया, तो मैंने सब ट्राई किया। बट उसमें से हाफ़ या हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 30-40 मतलब कि पूरा पूरा सही तो नहीं हो पाता है। बट हाँ 25-30 ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा सही हो जाते हैं। बट फिजिक्स में और मैथ्स में अभी मेरा रिवीजन ही चल रहा है। अब 1-2 टाइम से रिवीजन कर लूँगा, फिर उसमें पी वाई क्यू लगा रहा हूँ, बट उतना अच्छा से नहीं मेरे से अभी बन पा रहा है। और उसके बाद फिजिक्स में भी वही वैसा ही है। फिजिक्स में मैंने शुरू से जो अच्छा से ध्यान नहीं दे पाया, मतलब कि मैं जो डायग्राम देखता था सिर्फ उसी से क्वेश्चन कर लेता था। मतलब कि मैं क्वेश्चन को पढ़ता नहीं था, मतलब डायग्राम देखा उससे समझ में आ गया कि क्या सॉल्व करना है, जैसे रेजिस्टेंस निकालना है या फिर करंट निकालना है, तो डायग्राम से ही मैंने सॉल्व कर लिया। बट जो मतलब कि अगर जो कोई बड़ा पैसेज वाला क्वेश्चन है या फिर उसको पढ़ के समझ के फिर आंसर देना है, तो इस समय दिक्कत आ रही है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको भी दिक्कत क्या आ रही है। और उसके बाद मेरे साथ एक और चीज़ चल रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होता है अभी, कि इस समय ये कर लूँगा और नहीं कर पाता हूँ तो फिर मतलब कि दिक्कत हो जाता है। और आपके साथ हो रहा है या नहीं ओवर थिंकिंग, कि अगर मेरा नहीं हो पाया, ये सब तो मेरे साथ नहीं है कि नहीं हो पाया तो क्या करना है, या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं ड्रॉप ले लूँगा, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं है। जितना हो सके मैं उतना मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसी साल फोड़ सकूँ। इसीलिए मैंने सब कुछ को अभी छोड़ दिया हुआ है, यूट्यूब को भी छोड़ दिया है। बट मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बताना चाहिए लोगों को कि भाई ऐसा नहीं है कि मेरे ही सिर्फ साथ हो रहा है, ऐसा और किसी भी के साथ हो रहा है, ऐसा कोई अकेला महसूस नहीं करे। और इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। और बाकी और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं वीडियो तो हो सकता है नहीं ला पाऊँ, बट कमेंट में उसका आंसर दे दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब मत करना, 2026 में इस चैनल पे आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। और कितना अभी तक आपने मतलब कि सिलेबस को कंपाइल करके कंप्लीट कर लिया है, और कहाँ से रिवीजन कर रहे हो और कैसे रिवीजन कर रहे हो, वन शॉट से कर रहे हो या फिर शॉर्ट नोट्स बनाया है उससे कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे भी एक डायरेक्शन मिल सके। मैंने तो अपना जो लगाया दिमाग, मतलब शॉर्ट नोट्स मैंने 12th के साथ ही बनाया था, तो मेरे पास शॉर्ट नोट्स है, दिक्कत नहीं है। और जो 11th का बचा हुआ है मैं उसको साथ साथ कंप्लीट करके क्लास लेक्चर और उसी के साथ शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। और उसके बाद बट शॉर्ट नोट्स में मुझे जो लगता है ज़्यादा फ़ायदा नहीं है कुछ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है ना सिर्फ आप मतलब कि एक प्रकार से आपको अगर कुछ याद नहीं था आप वो देख सकते हो। बट जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है या फिर क्वेश्चन आपको बन जाए, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका ये नहीं है कि आप बार बार शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो तो आपसे क्वेश्चन भी सारे बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने सारा शॉर्ट नोट्स बनाया और मैं ट्राई करता हूँ कि रोज़ एक न एक बार
सब शॉर्ट नोट्स को पढ़ ही लूँ। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी फार्मूला अगर याद नहीं है तो आपको कम से कम ऐसा तो नहीं होगा कि कोई फार्मूला की वजह से आपका क्वेश्चन छूट जाए। जैसे कि आप लोग जैसे कि करंट का है तो I = नाभेद, ऐसा बहुत सारा फार्मूला है। और उसके फिर बाद मैं आपको बता दूं जैसे कि पीरियोडिक टेबल तो सबको याद ही होता है, जो भी तैयारी करते हैं या फिर जो भी 12th में रहते हैं लगभग सबको याद ही रहता है पीरियोडिक टेबल पूरा। मुझे भी याद है, उस कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप आराम से इजीली भी याद कर सकते हो उसको। उसका भी ट्रिक बहुत सारा है और बहुत सारे फार्मूला। और मैथ्स में तो वही इंटीग्रेशन वाले में थोड़ा सा फार्मूला ज़्यादा है। बाकी फिर वेक्टर वाले में फार्मूला है, वेक्टर 3D में। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद और अभी तो लग रहा है हाँ, अभी जेईई मेंस का एडमिट कार्ड भी नहीं आया है। बाकी मेरे हिसाब से तो मतलब कि जो सेंटअप एग्ज़ाम होता है या मतलब कि जो स्कूल में फाइनल एग्ज़ाम होता है वो आई थिंक सबका हो गया होगा। तो जो भी जेईई मेंस देने वाले होंगे वो तो फुल फोकस जेईई पे कर रहे होंगे। ये भी बताना कमेंट में कि आप फुल फोकस जेईई पे कर रहे हो या फिर मतलब कि दोनों को एक साथ लेके चल रहे हो। जैसे मैं एक साथ ले जाने का कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा है। मतलब दिन में सारा टाइम मैं जेईई को दे रहा हूँ और फिर ट्राई करता हूँ कि रात में थोड़ा सा टाइम बोर्ड को दे दूँ, बट नहीं हो पा रहा है। और पता नहीं क्या करूँ मैं, और फिर ऐसे नहीं हो पा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बता देना चाहिए, और आप लोग को भी अगर कोई लगता है कि नहीं इस टॉपिक पे भाई वीडियो बता दो या फिर इम्पोर्टेंट है बता दो कि कैसे क्या करना चाहिए, तो मैं ज़रूर वीडियो बताऊंगा। बट मैं मतलब कंटिन्यूअसली इस यूट्यूब चैनल के लिए ही मैं पूरा काम नहीं अभी कर रहा हूँ। मैं अभी पूरा फोकस कर रहा हूँ अभी जेईई पे, और ये मुझे लगा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने वीडियो इस पर बना दिया है। और भाई एडिटिंग नहीं मिला और कोई भी वॉइस में कोई दिक्कत हो उसके लिए सॉरी। बाकी मिलते हैं, अगर मौका मिला या फिर कोई रहा इम्पोर्टेंट तो उस वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, और ऑल द बेस्ट भाई लोग। और अच्छे से मेहनत करो यार, जितना हो सके अपने से कोशिश करो। मैं मतलब कि मैं कभी कभी मैं डिमोटिवेट होकर छोड़ देता हूँ, सारा क्वेश्चन नहीं बनता है तो, लेकिन फिर बाद में फिर से ट्राई करता हूँ, नहीं बनता है उसको छोड़ देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मतलब कि गिव अप नहीं करता हूँ। आज क्वेश्चन नहीं बना, थोड़ी देर के बाद बनाने के बाद फिर से ट्राई करता हूँ या फिर सब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ। मैथ्स में क्वेश्चन नहीं बना तो फिजिक्स उठा लेता हूँ। इसी प्रकार से मैं चेंज कर करके आगे बना रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।